हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मिनट पर फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो फ़ैसला आ चुका है, इलेक्शन कमीशन ने शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया है इमरान खान साहब को। अब फ़ैसले के अंदर ये चीज़ें भी आई हैं कि जनाब खान साहब जो हैं वो उनके पास जो है उनकी पार्टी के जो ममनुआ अकाउंट थे, गैर कानूनी अकाउंट थे जिनके अंदर रकम मुंतकिल की गई, और ये इल्ज़ाम भी था कि आरिफ नकवी के ज़रिए जो है वो खान साहब को जो है वो पैसे भिजवाए गए, चैरिटी के पैसे जो हैं वो पीटीआई के फ़ंड के अंदर आए। तो अब हम यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है कि ये फ़ैसले के बाद खान साहब जो हैं वो सादिक और अमीन नहीं रहे, और अगर हुकूमत चाहे तो उनके लिए जो है वही सज़ा तजवीज़ कर सकती है जो नवाज शरीफ साहब के लिए थी या जो जहांगीर तरीन के लिए थी कि ताहयात नहली हो सकती है। तो क्या खान साहब की ताहयात नहली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस केस के अंदर उनको सज़ा मिलनी चाहिए या उनको माफ़ी हो जानी चाहिए? तो ये जानेंगे अवाम से। चलते हैं अवाम के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सजाद जावेद। सजाद साहब, मुझे ये बताएं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आ चुका है और फ़ॉरेन फंडिंग केस में उन्होंने ये बताया कि खान साहब जो हैं वो भी सादिक और अमीन नहीं रहे, मतलब उनके अकाउंट रहे। हाँ, यानी कि उनके पास 14 जो अकाउंट थे। मान लेते हैं कि नहीं, केस के अंदर ये लिखा हुआ है कि पीटीआई ये मानी है कि ये 14 अकाउंट हमारे गैर कानूनी है। मान गए हैं, ठीक है। हाँ जी। पीटीआई मानी है, हम नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं जी 30 मरतबा इन्होंने केस को जो है ना इसकी कार्रवाई मौखर करने की इल्तिजा की। उसके अलावा जो इन्होंने अकाउंट्स दिए हैं, जो आरिफ नकवी का उसमें जिक्र नहीं था, आरिफ नकवी से जो पैसे मिले उनका जिक्र नहीं था, जो चैरिटी के पैसे, शौकत खानम के पैसे पीटीआई के अकाउंट में हैं उनका भी जिक्र नहीं था। 8 साल में पूरी तहकीकात हुई और पीटीआई ये चीज़ मानी है। हम नहीं कह रहे, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, और वो कह रहे हैं कि इनके सबूत मौजूद है, इनके दस्तखत मौजूद हैं, इनके अकाउंट की रसीदें मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो अब खान साहब का जो फैसला है वो उन्होंने शोकास जारी करते हुए ये कहा है कि ये सादिक और अमीन नहीं रहे। झूठ बोला ना वो पीटीआई ने। तो इनके लिए या तो सज़ा वही है जो नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को मिली ताहयात नहली, या ये है कि माफ़ी हो सकती है। तो क्या होना चाहिए? ठीक है जी, आप अगर तो आप कानूनी जो है तरीक़ेकार पे चलते हैं तो आप इनके साथ वही होना चाहिए जो बाकियों के साथ हुआ है। ठीक है। क्योंकि इमरान साहब जो हैं बेशक बहुत बड़े लीडर होंगे, लेकिन कानून से वालातर कोई भी नहीं है। सही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में उनको जो है कानून के मुताबिक उनके साथ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन खान साहब जो मैं ये कहना चाहूँगा ना कि एक जो फसाद बनाया हुआ था उन्होंने, एक यानी कि खान साहब ने एक शोबदा किया हुआ था सादिक और अमीन होने का कि ये इंसान नहीं है, देवता है। सही है। ठीक है, वो अल्लाह ताला ने तो ख़त्म किया सबसे पहले। सही है। ठीक है, और अब खान साहब को चाहिए कि थोड़ा बैठ जाएं, इस चीज़ के ऊपर काम करें और बदअमनी फैलाना ख़त्म कर दें। हम पाकिस्तानी बहुत रुल गए हैं। सही। अब चूँकि सारे एक ही कैटेगरी में आ गए, चाहे नून लीग थी, चाहे पीपल्स पार्टी थी, चाहे खान साहब, बिल्कुल सारे अपने मफाद के, और सारे झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं। तो अब इन्हें मुल्क के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए, नहीं बैठना? नहीं सर, ये इकट्ठे तो बैठेंगे तो खाने के लिए बैठेंगे। आप मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कोई करेगा। मुल्क को कौन ठीक कर सकते हैं? मुल्क को आप और मैं ही कर सकते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल से उठें हम लोग, और इन सब को बैन कर दिया जाए। नून को, पीटीआई को, पीपीपी को, काफ लीग को, इनको इन तमाम जमातों को कालेदम करार दे दिया जाए। सही है। नई जमातें हों जिनमें पुराने लोगों में से कोई भी ना हो। सही। आप हों, मैं हूँ, यानी कि नए लोग आ गए हैं, अब इनसे आपका एतमाद उठ चुका है। बिल्कुल। ठीक हो गया सर, बड़ी मेहरबानी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम है। क्या नाम है आपका? हसनैन इकबाल। हसनैन भाई, आप यकीनन शॉपिंग करने आए होंगे? जी बिल्कुल, हम इस्लामाबाद से हैं शॉपिंग। अच्छा हसनैन भाई, आज फ़ॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 8 साल के अंदर पीटीआई के जो वो ममनुआ फंडिंग केस था ना, ठीक है, उसके अंदर कुछ अकाउंट ऐसे हैं, 12 से 14 अकाउंट जो गैर कानूनी, और पीटीआई मानी है कि ये हमारे गैर कानूनी। जी बिल्कुल। और उसके अंदर जो है वो खैरात के पैसे भी आए हैं, बिल्कुल, चैरिटी के पैसे भी आए हैं। बिल्कुल। तो वो जो खान साहब कहते थे कि सादिक और अमीन वाली बात, तो बकौल इलेक्शन कमीशन के कि उन पे आप 63 आर्टिकल 63(1) के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल।
उनको भी वही सज़ा हुकूमत चाहे तो दे सकती है जो नवाज शरीफ को दी गई, जो जहांगीर तरीन को दी गई। तो क्या आपको लगता है कि खान साहब को सज़ा मिलनी चाहिए या इनको माफ़ कर देना चाहिए? क्योंकि खान साहब का क्रेज़ बड़ा है, लोग समझते हैं कि ये झूठ बोल ही नहीं सकते। सर बात इस तरह की है, जो गलत करता है उसको गलत की सज़ा मिलनी चाहिए। वो हमेशा खान साहब हो, आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो। सही है। जैसे कि नवाज शरीफ है, उसने तो पाकिस्तान को बहुत खान साहब से बहुत ज़्यादा सर्व किया है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर उसको सज़ा मिली है तो फिर खान साहब को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। अगर प्रूव होता है, 100% प्रूव होता है कि खान साहब इसमें मुलव्वस थे या खान साहब की इसके अंदर इंटरफेरेंस थी, तो जो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो आर्टिकल बनता है वो खान साहब को खुद भी, मैं तो कहता हूँ खान साहब को खुद तस्लीम खम होना चाहिए। सही। खुद मानना चाहिए और ख़ुद पेश होना चाहिए कि मैं, अगर ये मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है तो मैं तैयार हूँ। देखें, जो एक नंबर बंदा होगा वो हमेशा ऐसे ही करेगा। सही। अगर उस पर इल्ज़ाम होगा तो वो अपने आप को ना के बचाने के बजाय बल्कि वो अपने आप को तस्लीम करेगा और उसके ऊपर डिबेट करेगा। अच्छा, खान साहब से कल एक साफ़ी ने सवाल किया कि आरिफ नकवी कौन है, आप उनके बारे में बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? आरिफ अलवी, आरिफ नकवी, जिसके अकाउंट में ये इलेक्शन कमीशन ने और फाइनेंशियल टाइम ने ये कहा कि उन्होंने इंग्लैंड के अंदर जो शौकत खानम के लिए मैच करवाए गए थे, वो रकम जो है पीटीआई के फंड में दी। जब खान साहब से ये पूछा गया कि खान साहब आप उनके बारे में, उनका वो कौन है, जवाब देंगे, तो उन्होंने कहा मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। तो क्या खान साहब को इस तरह का रवैया रखना चाहिए कि जब अपनी बार बिल्कुल भी नहीं, जब उनके ऊपर इतनी ज़्यादा कौम जो है उनके ऊपर रिलाई कर रही है और उनके सादिक अमीन की वो गवाही दे रही है, और हर बंदा उनके ट्रस्ट के ऊपर फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, बोल रहा है, चीख रहा है, तो खान साहब का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से उनका ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि वो हर चीज़ को अपना प्रॉपरली उसको बयान करें और प्रॉपरली अपनी जो कौम है या उनके फॉलोअर्स जितने लोग हैं उनके सामने पेश करें और उनके सामने हर चीज़ अपनी प्रॉपरली उसको ओपनली वो किया जाए। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि मतलब खान साहब पे लोगों ने बड़ा एतमाद किया हुआ था, तो जिस तरह नून लीग पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के साथ सलूक किया है और झूठ बोले हैं, और खान साहब ने भी उसी तरह झूठ का सहारा लिया है? सर बेसिकली खान साहब की बात नहीं है ये, हमारे मुल्क का जिसको इक़्तिदार मिलता है वो अपनी एक रैपो, और बेसिकली देखा जाए खान साहब का मैं खुद भी सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन खान साहब में सबसे डिफरेंट, खान साहब कहते हैं जी ये चोर है, ये ऐसे है, ये वैसे। खान साहब के नीचे तंजीम में या पार्टी में जितने भी लोग हैं वो सब कौन है? सही। कल तक ये चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में खान साहब के क्या बयान आते हैं कि ये डाकू है गुजरात का, ठीक है। सही। शेख रशीद के बारे में क्या कहा जाता था, खान साहब के क्या अल्फाज हुआ करते थे कि इसको तो मैं अपना चौकीदार भी ना रखूँ, ठीक है, और आज देखें वज़ीर दाखिला उसको लगाई रखा है। तो बस ये सियासत है और खान साहब भी सियासी जो ताओ-बेश है वही इख्तियार कर रहे हैं और उसी तरह ही चला रहे हैं। जैसे वो मैंने एक वो देखा था, बल्कि बाद में मुझे उस पर काफ़ी हैरत भी हुई कि खान साहब इस्लामी टच दें। हाँ, ठीक है, व्हाट इज़ दिस? ये इस्लाम मजाक चल रही है, मजाक है इस्लाम कि कोई भी बंदा अपना सियासत चमकाने के लिए दीन का नाम रख के और दीन को वो फॉलो अप करके और लोगों को करने के लिए दीन के नाम के ऊपर ऐसा करे, ये तो इंतहाई गलत है। जो चीज़ मुझे खान साहब से इख्तलाफात हैं वो यही इख्तलाफात हैं। शुरू में बात हुई थी जी हम यंगस्टर लेके आएंगे, न्यू लेकर आएंगे, न्यू लोगों को चांस दिए जाएंगे, मौके दिए जाएंगे, मुल्क में चेंजिंग आएगी। कौन सा नया बंदा है मुझे बताएं? सही, यानी कि आपको भी ये लगता है कि जिस तरह बाकियों ने हाथ किया है, यस, तरीका डिफरेंट था, खान साहब भी हाथ करें। यस, बस ये खान साहब ने थोड़ा सा दीनी टच दिया है बीच में, वही वाली बात। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। क्या नाम है सर आप? नहीं। अच्छा नईम सर, ये बताएं कि आज फ़ौरन फंडिंग केस का ममनुआ फंडिंग केस जिसे कहा जाता है फैसला आ गया। अब वो फैसले के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कि 8 साल इस केस को सुनने में लगे, तहकीकात करने में लगे। और कल खान साहब से एक रिपोर्टर ने सवाल भी किया कि आरिफ नकवी कौन है, तो खान साहब ने कहा नहीं दूंगा जवाब में। तो जिस तरह इल्ज़ामात नून लीग पीपल्स पार्टी पे लगते रहे कि ये लोग ठीक नहीं है, झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खान साहब पीटीआई ये मानी है कि हमारे 12 से 14 अकाउंट है जो गैर कानूनी है। इनमें अमाउंट आई है बाहर से, शौकत खानम के जो पैसे थे वो भी इनमें आए हैं, पीटीआई के अकाउंट में हमने इस्तेमाल किए। तो क्या खान साहब को जो इसके तहत सज़ा है वो ये मिल सकती है जैसे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को 63(1)(f) के तहत मिली था? बिल्कुल नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती, क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। ये जो एक्सपेट्रेट्स हैं वहाँ बाहर दूसरे मुल्कों में, ये उन लोगों ने फंड जमा वो लग गए 14 ना मुख्तलिफ, ये जो इवन जिस अकाउंट थे जी, जिस नकवी का जो बात कर रहे हैं ना, उसने भी जो फंक्शन होल्ड किए हैं, उसमें जो क्रिकेट मैचेस कराए हैं, वहाँ क्रिकेट मैचेस के जो मनी आई है वो फंड इधर आया गया है। वो उस फंड में तो इलीगल कोई नहीं है।
ये इलेक्शन कमीशन ये कहता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमारे पास रसीदें मौजूद हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, इनके अपने दस्तखत मौजूद है। मैं कह रहा हूँ वो ये है ना, देखिए बात वही आ रही है ना कि एक होता है कि ऐसे फंड्स आ रहे हैं जो मुल्क में तखरीकारी के लिए या उसके मुल्क का नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये वो फंड तो नहीं है, ठीक है, आता फ़ौरन से ही है क्योंकि सारे एक्सपेक्टेड हमारे फ़ौरन में है। अच्छा, सारे बंदे वहाँ। इलेक्शन कमीशन का एक और सवाल है, वो कहते हैं कि अगर ये इस तरह से साफ थे अकाउंट तो खान साहब और पीटीआई ने ये क्यों कहा कि ये हमारे 12 अकाउंट जो गैर कानूनी है और इनकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम नहीं दे सकते। अभी उन्होंने शो काज दिया है ना, वो उसका जवाब दे देंगे उसका। नहीं, ये बात है, शो इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन वो शो हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा क्रिमिनोलॉजी नहीं है जिसमें कोई क्रिमिनल हो, ये शुड बी पुट बिहाइंड द बार, या आप पार्टी बैन कर रहे हो या आप इमरान खान को एज ए इंडिविजुअल सजा दे रहे हो। लेकिन वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं अमीन तो नहीं रहे। कौन कहता है? इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ना अभी तो शो काज का जवाब देंगे, उसको क्लियर कर देंगे ये मसला है इसके अंदर। ठीक हो गया, उसका ठीक हो गया। मैं खुद लॉयर हूँ भाई। जी जी बिल्कुल, और मैं मैनेजमेंट का बंदा भी हूँ, लॉ भी मैंने किया हुआ है, इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है। अगर हाँ आप मोल का पहाड़ एक बनाना चाहते हो तो वो अलग बात है, और पर्टिकुलरली खास चैनल जो हैं जो इसको पंप करना चाहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, अगर जो जवाब इन्होंने जमा करवाना है पीटीआई ने, अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग के बारे में हम ऑलरेडी कह चुके हैं, उन्होंने लूटा इसी पॉइंट पे लाएं। जी जी, मैं पीपल पार्टी और नून लीग का भी एक होल्डर ना, देखो क्वेश्चन अब किया, आंसर मेरा देना नहीं, क्वेश्चन पूरा हो लेने दो, आंसर मैं क्वेश्चन पहुंच गया हूँ मैं। जी जी, पहली बात यह है कि अगर वो सबको बराबर समझते थे तो ये नून लीग का और जो पीपी का है इसका अकाउंट साथ क्यों नहीं शो कर रहे? जी जी बिल्कुल, तीनों का इकट्ठा आना चाहिए। कंपेयर कर रहे हैं, आपको इनमें चोर कौन सा है? आप वो तो करते नहीं है, वो तो छुपा के रखते हैं। ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया। अच्छा वो जवाब दे। अच्छा, गुजारिश सिर्फ ये, एक सेकंड जी, आपकी तरफ भी आते हैं। गुजारिश ये है कि अगर ये अब जवाब जमा करवाएगी पीटीआई, और अगर पीटीआई उसमें ये एडमिट कर लेती है कि जी बिल्कुल ये गलत किया है हमने, बात सुनो, जो गेम भी होती है नहीं, मैं तो एक सवाल रख, मैं जवाब देने लगा हूं, अगर मगर की गेम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र। सर आपका नाम? मुस्तनसर नासिर। अच्छा मुस्तनसर साहब, मुझे ये बताएं कि आज फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आया है जिसके अंदर कुछ नकात ये हैं कि वो कहते हैं कि खान साहब के 12 से 14 अकाउंट जो थे वो वाले थे कि जिनके अंदर पैसा आया है, लेकिन खान साहब ने शो नहीं किए हुए थे जो इलेक्शन कमीशन को शो करवाते होते हैं। और पीटीआई से हमने 8 साल के अंदर ये जवाब मांगा है कि ये किसके अकाउंट्स हैं, तो उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। और हमने ये भी जवाब मांगा है कि इसके अंदर जो रकम आई है वो शौकत खानम की रकम थी, तो वो शौकत खानम की रकम आप पार्टी के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट की भी एक फाइनेंशियल टाइम की भी एक रिपोर्ट है, उसमें भी है, और आरफ नकवी का नाम बड़ा जोड़ा जा रहा है, और ये भी इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं उसके अंदर कि इसराइल, भारत और अमेरिका से खान साहब को फंडिंग हुई है। तो जो अकाउंट उन्होंने शो किए हैं वो तो किए हैं, जो नहीं शो किए उसके तहत उन्होंने शो का नोटिस भेजा है कि आप इसके बारे में मज़ीद क्या कहेंगे, मज़ीद अगर कुछ कहना चाहें। तो अब अगर हुकूमत चाहे तो खान साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 63(1) के तहत कार्रवाई कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक फ़ैसला है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर होती है तो उसके तहत सज़ा वही होगी जो नवाज शरीफ या जहांगीर खान तरीन के लिए थी। आपकी क्या राय है इस पर? आज से 75 साल तकरीबन हो गए पाकिस्तान को बने हुए। मुझे बताएं कितने केसों में कितने लोगों को सज़ाएं हुई हैं? और जहाँ तक आपने बोला कि ये फॉरेन फंडिंग जिसमें भारत, अमेरिका और पता नहीं दूसरे ममालिक भी शामिल हैं, क्या उनमें से जिन लोगों ने फंडिंग की वो गोरे थे या उनके सोर्सेज क्या थे? ठीक है, ये आपको सोर्सेज एलोकेट करने की ज़रूरत है कि वो डिटरमिन करें कि कौन से सोर्सेज थे। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई पाकिस्तानी रह रहा है और वो जो है वो उसकी वेल बीइंग है तो वो वहाँ से अगर फ़ंड कर रहा है किसी पाकिस्तान की खातिर कर रहा है, क्योंकि उसके रूट्स पाकिस्तानी हैं। ठीक है जी, तो अगर वो फ़ंड कर रहा है अपने मुल्क की खातिर और वो समझता है कि पीटीआई या इमरान खान जो है वो मुल्क की खातिर बेहतर काम कर रहे हैं, सही है, तो उनको फंडिंग कर रहा है, तो उसको आप उस ज़ुमरे में नहीं लेके जा सकते कि आपने किसी जो है ना, देखें जब कोई फंडिंग बाहर का बंदा करता है यानी कि नॉन पाकिस्तानी करता है तो आपसे इन रिटर्न वो कुछ मांगता भी है। बिल्कुल ठीक है ना जी। वो आपसे अगर कोई गोरा या कोई भी नॉन पाकिस्तानी करेगा तो वो आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा भी। ठीक है, कल आर्मी चाहिए 2-4 दिन पहले आर्मी चीफ ने फ़ोन किया, बिल्कुल, ठीक है, डिप्टी वज़ीर ख़ारजा को कि IMF से सिफारिश करेंगे वो हमें पैसे दें। बिल्कुल ठीक है,
अब अगर अमेरिका सिफारिश करेगा तो वो क्या समझेंगे कि कल अमेरिका को अपनी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बड़ी जल्दी पड़ेगी, ठीक है, तो वो आर्मी चीफ से डायरेक्ट ही कहेगा ना। बिल्कुल ठीक होना तो ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप चाहिए ना, कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो बात करें, ठीक है। और यहाँ पे हमारे माशाल्लाह जो पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, उनकी अहलियत, उनकी काबिलियत जितनी है वो आप लोगों के सामने है। ठीक हो गया, ठीक है ना जी। अच्छा सर, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये है कि जो अकाउंट खान साहब ने शो कर दिए, जो कि थे 12 के करीब अकाउंट से जो खान साहब ने शो किए कि ये हमारे हैं, जो 14 जिसको वो ऑन कर रहे हैं कि हैं हमारे लेकिन गैर कानूनी है, तो क्या खान साहब को झूठ बोलना चाहिए था? नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अभी देखें इस तरह प्लस माइनस में हम इसका फैसला नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये प्लस लेकिन आप बड़े हैं, देखिए मेरी अर्ज सुन, प्लस माइनस में फैसला नहीं कर सकते। इनकी तमाम हरकत क्या थी पीछे, क्या रीजनिंग थी, ठीक है, वो जाहिर है एक अगर कोई लॉ वायलेट हुआ है तो उसकी उनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, मैं सच्ची बात बताता हूँ, मैं ठीक है, मैं प्रो पीटीआई हूँ। पीटीआई से हम सारे पहले नून लीग के थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना जी, हम सारे पहले नून लीग थे। तो पीटीआई तो जुमा 8 दिन की पैदाइश है, बिल्कुल ठीक। लेकिन नून लीग से हम क्यों बदजन हुए? ठीक है, ये मेरे बिल्कुल स्टील मिल पी है, ये हर चीज़ हमारे सामने है। वो तो बड़ी बड़ी बातें हैं ना। आप मुआशरे का हाल देख लें, इस मुआशरे की बदहाली का हाल देख लें। आप यहाँ पे 10 मिनट खड़े हो जाएं, आपसे 10 मांगने वाले आ जाएंगे। आप भी इंसान हैं, आपके दिल में भी हाथ पड़ेगा कि मैं अपने बच्चों को अगर 10,000 की चीज़ लेके दे रहा हूँ तो 200-500 की इनको भी लेके दूँ यार। लेकिन आप कितने बंदों को लेके दें, मुझे बताएं। पूरा मुल्क नहीं पाल सकते आप। नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब बंदा इस तरह निकले और किसी ऐसे बंदे के खिलाफ निकले जो बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलते थे, गलत बयानी भी उन्होंने की, और आप भी सियासत के लिए कुछ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या लगता नहीं कि ये नामुनासिब है, दिल दुखाने वाली हरकत है? नामुनासिब ज़रूर है, लेकिन मेरे भाई ये तवक्को ना करें कि सहाबा कराम वाली सियासत वापस आएगी। क्या खूबसूरत बात, ठीक है ना, क्या खूबसूरत। हम ये तवक्को नहीं कर सकते, यानी कि फिर वो इस्लामिक टच देने वाली चीज़ें जज्बात से खेलने वाली। देखें हमें वो कहते हैं कि चूज़ बैड फ्रॉम दी वर्स्ट। हाँ, ठीक हो, बहुत बुरों में से हमें कम बुरा चुनना है। हाँ, तो आप देख लें, आप जिसको जो आपको कम बुरा लगा है वो उसको चुन लें। चलें सर।